आइए बच्चों, आज एक्सरसाइज 9 में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 30, 35, 30 सेकेंड है, उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन बच्चों 30 क्या है हमारे पास। 30 हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिट ₹10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। सिंपल मतलब एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 5% है। कहते हैं एनुअली, मतलब अगर हम 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 1 ईयर में हमको केवल 5 रुपीज़ इंटरेस्ट के मिलते हैं। फाइंड द अमाउंट इट 15 ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट। क्वेश्चन कहता है आपको 15 ईयर्स मतलब जैसे ही आपका 15 ईयर्स स्टार्ट होगा उस समय उस अकाउंट में कितना पैसा होगा ये हमें बताना है। 15 ईयर्स जैसे स्टार्ट होने का मतलब है 14 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 15 ईयर्स का यानी जो 15th ईयर्स है उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर बच्चों में विशेष ध्यान रखना है, जो हमें इंटरेस्ट काउंट करना है वो केवल 14 ईयर्स तक का काउंट करना है, क्योंकि हमें अमाउंट बताना है जैसे ही 15 ईयर्स स्टार्ट होता है। तो बैंक तभी आपको इंटरेस्ट देगा जब पूरा ईयर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जब 20 ईयर्स बीत जाते हैं तब आपको अमाउंट बताना है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे 20 ईयर्स का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो 15 ईयर्स का नहीं 14 ईयर्स का निकालेंगे बच्चों। तो आइए कैसे निकालते हैं हम इसका इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास जो डिपॉजिट है वो कितना रुपया है बैंक में। डिपॉजिट हमारे पास है डिपॉजिट हमारे पास है 10,000 रुपीज। अब आपको डिपॉजिट तो देखिए बच्चों, हमको 14 ईयर्स में अमाउंट बताना है, तो अमाउंट कौन सा होगा, मतलब जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों आइए इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसका देखिए, इंटरेस्ट जैसे ही हमारे पास आता है बच्चों, इंटरेस्ट हमारे पास निकालने का क्या तरीका है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल जो हमने जमा किया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे हैं और जितना हमको टाइम मिला है और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपके पास फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से हमको इसका इंटरेस्ट निकाल के रखना है बच्चों। तो अब हमारे पास अमाउंट कितना था, 10,000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। टाइम कितना है, 14 ईयर्स है और यहाँ पर डिवाइड में 100, 2 जीरो इसके गए तो यहाँ पर 100 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 70 और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 7,000 रुपीज इंटरेस्ट के मिल चुके हैं। तो अब हमको जो अमाउंट मिलेगा, अमाउंट अब हमको जो मिलेगा वो कितना होगा बच्चों, अमाउंट 15th ईयर्स में अमाउंट मिलने वाला है बच्चों, जो हमने प्रिंसिपल जमा किया था और प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला है उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 10,000 तो हमने अपना अमाउंट जमा किया था, जो प्रिंसिपल था वो जमा किया था और 7,000 हमको इंटरेस्ट मिले हैं। इस तरह से हमको 17,000 रुपीज हमको 15 ईयर्स के स्टार्टिंग में मिल सकता है। अब आपको बच्चों ये बताना है कि आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के बाद भी आपको क्या करना बच्चों, ये तो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट हमारे पास दिया गया था तो हमने फर्स्ट केस की कंडीशन में ये निकाला है। सेकंड केस हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों सेकंड केस में आपको बताना है कि 20 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो टाइम होगा वो 20 ईयर्स होगा, टाइम हमारे पास 20 ईयर्स है और इधर हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो तो 10,000 ही है, वही जमा रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है वो 5% ही रहेगा।
अब इसका भी 20 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, इंटरेस्ट हम इसका निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम और डिवाइड में 100, इस फार्मूले को अप्लाई करके। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दूसरा होता है। यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम 20 ईयर्स है, डिवाइड में आपके पास 100 है। अब देखिए ये इसको आप 25 या 100 कैंसिल हो गए, यहाँ 10,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट के मिल गए। अब टोटल अमाउंट आपका कितना होगा, टोटल अमाउंट अगर आप निकालते हैं बच्चों तो हमारे पास जो होगा वो प्रिंसिपल जो था वो 10,000 वो था, और इंटरेस्ट के जो 10,000 आपको मिले हैं दोनों को प्लस कर देते हैं, और हमारा आफ्टर 20 ईयर्स के बाद जो हमको बैंक से टोटल अमाउंट मिलेगा वो 20,000 मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों आपने डन कर दिया। आइए बच्चों 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैन्युफैक्चर रिकॉग्नाइज दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625 डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एंड द 5 ईयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चर जो मशीन बनाने वाले हैं और वो बता रहे हैं कि वो मशीन एक नई मशीन तैयार कर रहे हैं। तो नई मशीन की जो हमारे पास कीमत है 15,625 है, लेकिन 1 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, और वो भी कितनी डाउन होती है, 20% डाउन होती है। मतलब ईच ईयर प्रति वर्ष वो 20% उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाती है। तो क्वेश्चन यानी कि बता रहा है कि आप ये हमको बता के दीजिए कि 5 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट कितनी बचेगी। आप कैसे इसको करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास जो मशीन की कीमत है, न्यू कॉस्ट हमारे पास कितनी है मशीन की। देखिए बच्चों, न्यू कॉस्ट हमारे पास जो है वो है 15,625 रुपीज। ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है न्यू मशीन की। इसके बाद उसकी कीमत कम कितनी होती है, डिप्रिशिएट कितनी हो रही है, वो है 20% उसकी कीमत कम हो रही है। तो अब आपको बच्चों नई वैल्यू चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है यहाँ पर 5 ईयर्स। तो अब हमको आफ्टर 5 ईयर्स वैल्यू चाहिए, वैल्यू आपको निकाल के देना है आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसको करने के बच्चों आपके पास कई तरीके हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक करने का तरीका ये है कि प्रिंसिपल, अब आपकी जो देखो बच्चों वैल्यू बचेगी तो वो 20% तो उसकी कम हो गई, तो बचती कितनी है, 80% बचती है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फार्मूला है प्रिंसिपल 1 माइनस रेट जो आपके कम हो रहे हैं बाई 100 पावर n, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। अब इससे अगर आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल हमारे पास बच्चों 15,625 था, और 1 माइनस रेट आप उसके कम हो रहे हैं 20% बाई 100, और टाइम n हमारे पास टाइम है, इसको n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आप 5,625 और इसका एलसीएम लेंगे 80/100 आएगा, और बाई 5 24 या 25 या कैंसिल कर दिया आपने। यहाँ 15,625 बनता है, यहाँ 4/5 बनेगा और पावर 5। अब इसको ब्रेक कर दीजिए बच्चों। जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेशन आएगा। अब इसको कितने टाइम ब्रेक करना है, 4 टाइम, 5 टाइम 4, और ये 5 हो गए। यहाँ पर आपको जो ब्रेक करना है इसको भी 5 टाइम करना है, और इस तरह से इसको 5 टाइम ब्रेक करेंगे। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे कैंसिल करेंगे आइए देखते हैं। इसमें यहाँ कैंसिल करिए इसको, 5 5 या 25,
और 25 6 जा 150 और ये इसका कैलकुलेशन ये कैंसिल हो गया। 25 को इससे कैलकुलेट कर दिया बच्चों, तो ऊपर आपके पास देखिए क्या बचता है यहाँ बच्चों 625 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू 4 बचता है, और डिवाइड में आपके पास देखिए बच्चों यहाँ पर बनेगा कितना, ये 5 इंटू 5। अब आइए इसको कैंसिल करना है, 5 1 जा और 5 2 जा 5 5 जा कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 5, मतलब यहाँ पर 25/5 बनता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 4 जा 16 और 26 और इंटू 4, इसको फिर कैंसिल कर दिया 5 टाइम से, तो 5 इंटू, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करिए 4 6 जा 24 और 20 और 22 और 8 और 10, फिर मल्टीप्लाई करिए बच्चों 5 4 जा 20 और 10 20 और 10 की 10 और 5, मतलब इसका जो 5 ईयर्स के बाद अमाउंट बचेगा बच्चों 5120 रुपीज़ बचेगा। तो इस तरह से बच्चों 5 ईयर्स के बाद जो उसकी मशीन की कीमत रह जाएगी वो ये रह जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया है। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 32, इसको देखते हैं। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, एक कोई मतलब वर्कर की टीम है, उस टीम में हमारे पास 150 वर्कर हैं और वो किसी काम को फिनिश करना चाहते हैं, तो वो उस वर्क को फिनिश कर लेते हैं। तो अब हमको ये बताया जा रहा है कि उसमें से ऐसा होता है कि जैसे काम स्टार्ट होता है, तो जैसे एक दिन काम करते हैं उसके बाद ये 4 ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब 4 वर्कर उसके चले जाते हैं, नेक्स्ट डे और 4 वर्कर चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे और 4 वर्कर चले जाते हैं। तो इस तरह से डेली 4 वर्कर उसके कम होते चले जाते हैं। तो पहले जितने दिन में काम को फिनिश करना था, अब उसको उसी काम को फिनिश करने में 8 डेज ज़्यादा लगते हैं। तो कह रहे हैं अब आप ये बताइए कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो बच्चों हम पहले इसमें ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारा पहला काम था वो x डेज में उसका फिनिश हो रहा था। तो हमारे पास जो डेज थे वो पहले हम लेट कर लेते हैं, डेज हमने लेट कर लिया x, और अब हमारे पास जो वर्कर है वो वर्कर जो हमारे पास है 150। अब हम ये लेट करते हैं, लेट क्या है तो आप पहले से भी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, वर्क 1 होता है। तो अब हम ये लेट कर लेते हैं कि 1 डे में एक वर्कर 1 वर्क करेगा। तो अब हम इसमें टोटल वर्क कितना होता है, देखिए 1 डे का वर्क होगा हमारे पास, डेज हमारे पास टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए टोटल वर्क हमारे पास होगा, ये वर्कर हैं और इतने दिन लगते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इतना टोटल वर्क होगा। ये टोटल वर्क इसको फिनिश करना है बच्चों। अब कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अब इसमें जो डेज है वो 8 ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास जो वर्कर की है, तो फर्स्ट डे तो हमको जो वर्कर मिलते हैं 150 मिलते हैं, लेकिन अगले दिन हमारे पास जो वर्कर होते हैं बच्चों 4 कम हो जाते हैं, तो 146 आते हैं, अगले दिन और 4 कम हो जाते हैं तो 142 बचते हैं, अगले दिन और 4 कम हो जाते हैं तो 138 बचते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे वर्कर काम होते चले जाते हैं। अब इसमें डेज कितने लगते हैं बच्चों, अब ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो अब हमारे पास ये वर्कर है जो वर्क कर रहे हैं डेली, और डेज हमारे पास अब जो लगते हैं वो डेज हमारे पास x + 8 लगते हैं। पहले वही वर्क हमारा x डेज में कंप्लीट हो रहा था, अब 8 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब हम अगर इसका टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क हमारे पास कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें उसी को टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए हमारे पास टोटल वर्क तो हमारे पास बच्चों था 150x, ये हमारे पास कंफर्म था, लेकिन अब हम टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेज होगा प्लस वर्कर, डेज इंटू वर्कर, तो डेज इंटू वर्कर्स में तो डेज हमारे पास कितने बच्चों ये आपको पता है,
तो अब इसके लिए फार्मूला इसी में डाल दीजिए ना बच्चों। फार्मूला हमारे पास क्या होगा इसका, n, वैसे तो फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों, ये तो हमारे पास जो सीरीज बन रही वो AP की बन रही, डिफरेंस का 4 है ना बच्चों। इसमें देखिए a हमारे पास कितना है बच्चों, 150 है, और डिफरेंस कितना है d इक्वल टू, इसमें माइनस कर लीजिए तो हमारे पास 146 में 150 माइनस होंगे तो माइनस का 4 आएगा d, और n के प्लेस में हमारे पास कितना होगा, देखिए ये तो हमारे पास वर्कर 150x होंगे, n के प्लेस पे x प्लस 8 होगा बच्चों, यहाँ x प्लस 8 और बाई 2, और यहाँ a हमारे पास है 2 इंटू 150 और n के प्लेस पे x प्लस 8 माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास माइनस 4 है। आइए इसी का सलूशन करते हैं। 150x इज इक्वल टू x प्लस 8 डिवाइड में 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 150 बनने वाला है, और यहाँ पर यहाँ माइनस का 2 बचेगा बच्चों, तो माइनस का 2 और x प्लस 7 यहाँ मिलने वाला है। ये कैंसिल हो जाते हैं तो 150x के साथ यहाँ मिलेगा x प्लस 8, और यहाँ पर आपके पास 150, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14। इसका और सलूशन करते हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 150x इज इक्वल टू, यहाँ x प्लस 8 है, x प्लस 8, और इसमें अब आपके पास इससे माइनस कर दीजिए तो 136 बनने वाले हैं, माइनस के 2x माइनस 136, तो माइनस नहीं यहाँ प्लस बचेगा बच्चों, फिर क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ 150x, इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए x की इसमें माइनस के 2x स्क्वायर, और ये माइनस नहीं प्लस का 136x, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x, इसकी मल्टीप्लाई करिए बच्चों तो 8 6 जा 48 और 8 24 28 कैरी 2 8 और 2 10, ये हमारे पास आ गया। अब इनको इस साइड लाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का 2x स्क्वायर होगा प्लस 150x होगा, और ये हमारे पास इधर आएगा तो माइनस का 136x और प्लस का 16x और माइनस का, ये आपके पास कैलकुलेशन आ गया। इसी को और सॉल्व करते हैं तो देखिए बच्चों, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, नहीं ये इसमें इससे माइनस करिए, तो जैसे इसमें माइनस करते हैं तो पहले इसको सॉल्यूशन में ले लीजिए बच्चों, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0 और यहाँ 2 1x, और ये हम आपके पास बचता है। अब इससे माइनस कर लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 30x और माइनस ये कैलकुलेट हुआ आपके पास 0। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन और ले लीजिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद हल्का हो जाए, तो 544 और इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 5440। अब आपको बच्चों इसके फैक्टर करना है और फैक्टर करके वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर फैक्टर करिए इसके बच्चों। तो फैक्टर देखिए 32 इंटू 17, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 17 2 जा 34 और ये कैलकुलेट हो गया, इससे माइनस करते हैं बच्चों 15 बचता है, बिल्कुल करेक्ट बचता है। तो यहाँ पर आप करते हैं 32x माइनस का 17x और माइनस का 544 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 32 बचेगा माइनस का 17x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस 32 के साथ यहाँ पर x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब इससे बच्चों वैल्यू माइनस में आने वाली है, तो इसको तो आप जो है नेगलेक्ट कर दीजिए और इससे वैल्यू ले लीजिए, तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास 17 आ गया। लेकिन आपको डेज चाहिए ना, तो टोटल डेज आपको जो मिलेंगे कितने मिलेंगे, देखिए बच्चों टोटल डेज उसको लगेंगे, टोटल डेज है x प्लस 8 यानी कि 17 प्लस 8 यानी कि 25 डेज, तो उसको जो उस वर्क को करने में अब 25 डेज लगेंगे, जबकि पहले अगर उसके जो वर्कर है वो ड्रॉप नहीं होते तो 17 डेज में वो वर्क डन कर लेते। इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई।